भरत जी कहते हैं मैंने आपके विषय में कुछ सुना है। तीर्थराज प्रयाग ने पूछा क्या सुना है? भरत जी कहते हैं मैंने सुना है आप धर्म अर्थ काम मोक्ष, और याद रखिएगा राजन हो चाहे आप, हम धरती के किसी भी कोने में किसी से भी कुछ भी मांगेंगे तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक मांगेंगे। या तो धर्म मांगेंगे, नहीं तो अर्थ, नहीं तो काम, नहीं तो मोक्ष। प्रयाग बोले मेरे पास ये चारों है, आप जो मांगिएगा भरत जी मैं दूंगा। मांगिए क्या चाहिए? भरत जी बोले पहले ये सुन लीजिए मुझे क्या नहीं चाहिए। अर्थ नहीं चाहिए मुझे। कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा, मेरे घर में अनर्थ हो गया है। इसी अर्थ ने अनर्थ कर दिया। देखिए अर्थ बहुत आवश्यक है। हम और आप जिस युग में जी रहे हैं इस युग का नाम है अर्थ प्रधान युग। लेकिन अर्थ भी एक सीमा में होनी चाहिए। सीमा से अधिक अर्थ हो जाए तो वही अर्थ परिवार में अनर्थ कर देता है। भरत जी बोले मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म, मेरे जीवन का एक ही धर्म है कि अंतिम श्वास तक भरत को भैया राम की आज्ञा का पालन करना है। इसके अलावा मैं दूसरा कोई धर्म जानता भी नहीं हूं। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। कामना, कैकेयी ने कामना किया कि उसका बेटा राजा बनेगा, और वो बेटा आज भिखारी बन के खड़ा हुआ है एक कामना के कारण। मैं काम लेने नहीं आया हूं। और रही बात मोक्ष की, तो मैं सगुण उपासक हूं। सगुण भगवान की उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता है। इसलिए हे तीर्थराज प्रयाग, न मैं आपसे अर्थ लेने आया हूं, न धर्म लेने आया हूं, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। तीर्थराज प्रयाग सोचे जो मेरे पास है भरत जी को वो चाहिए ही नहीं, तो अब ये जो मांगेंगे मैं दूंगा कहां से? अब मैं कैसे दूंगा? भरत जी से पूछे प्रयाग फिर आपको चाहिए क्या? भरत जी बोले मैं जब जब धरती पर जन्म लूं एक ही आशीर्वाद दीजिए, मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद केवल यह वरदान, इसके अलावा न केवल एक वरदान चाहिए। आप दर्शन करिए भरत जी हम लोगों की दृष्टि में चित्रकूट क्या करने जा रहे हैं? आप बोलिए। हाँ नहीं, सामान्य परिवेश में वो तो राम जी का रुख जानते हैं बाबू, उनको तो विश्वास है आपन जानी न त्याग यहीं मोहि रघुवीर भरोस। वो तो राम जी का रुख जानते हैं कि भैया मेरे में दोष नहीं देखेंगे। सामान्य दृष्टिकोण से भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं, वापस बुलाने जा रहे हैं। मोहि अनुचर कर केतिक बाता। भरत जी ये भी जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग से जो मांगा जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा, ये भी जानते हैं। तो भरत जी चाहते तो ये भी बोल सकते थे कि हे तीर्थराज प्रयाग आप आशीर्वाद दीजिए ना, मैं भैया को बुलाने जा रहा हूं, अब भैया मेरी बात मानकर अयोध्या वापस लौट आवे। मांग सकते थे ना? नहीं मांगे, नहीं मांगे। क्यों? मर्यादा कहती है छोटे को कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे बड़ा विवश हो जाए। भरत जी जानते हैं कि जीवन में कहीं भी कुछ मांगने योग्य है तो केवल और केवल अपने प्रभु के चरणों में प्रीत मांगना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए। इसलिए कहा कि मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर बढ़ता जाए, बना रहे नहीं, बढ़ता जाए। चाटक रतन घटे घट जाए, बढ़े प्रेम सब भांति भला है। मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके आगे वाली बात और अद्भुत है। भरत जी कहते हैं मैं भैया को तो प्रेम करूं, लेकिन उनको पता न चल पाए कि मैं उनको प्रेम करता हूं। शंभू भैया कहते हैं मैं उनको प्रेम करूं, लेकिन उनको न पता चले कि मैं प्रेम करता हूं। तीर्थराज प्रयाग पूछे वो क्या जाने?
भरत जी बोले वो जाना ही राम कुटिल करि मोहे, जानहि राम कुटिल करि मोहे, लोग कहे गुर साहिब द्रोही, लोग कहे गुर साहिब द्रोही, सीतारामा चरण रति मोरे, सीतारामा चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, आत बचत तुम सब विधि साधो, आत भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। भरत जी बोले भैया मुझे कुटिल समझे, लोग गुरु और स्वामी का द्रोही समझे, उसके बाद भी आप आशीर्वाद दीजिए मेरे भैया राम और सीता जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात अनुराग बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जीवन में भगवत प्रेम ही हमको प्रतिष्ठा प्रदान करेगी, इसलिए भगवान से सामान न मांगिए। सामान तो जितना भाग्य में लिखा है मिलबे करेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए भगवान से जगत का सामान न मांगिए, मांगना है तो भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए। राम को मांग ले मेरे प्यारे, हम लोग राम जी से मांगते हैं, राम जी से नहीं मांगना है, राम जी को मांगना है। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। आगे जो लिखा है बहुत पढ़े लिखे लोगों को विश्वास नहीं होगा इसमें, लेकिन मैं कहूंगा अवश्य। भरत जी जब राम बोल कर जा रहे हैं ना, तो जो रास्ते के पत्थर थे वो पत्थर मोम की भांति पिघलने लगे। और विश्वास न हो तो कभी चित्रकूट में जा करके दर्शन करिएगा, जो राम जी के कुटिया का स्थान है, जहां पर भरत जी राम जी मिले हैं। राम जी ने भरत जी को उठा करके गले लगाया था, उस समय वहां जो नीचे पत्थर थे वो पत्थर मोम की भांति पिघल गए, इस प्रेम का दर्शन करके। जो आप में से गए होंगे दर्शन किए होंगे। अब रास्ते के पत्थर पिघलने लगे, द्रवही बचन सुनी कुलिश पशाना। और ये दृश्य देखकर देवताओं के राजा इंद्र डर गए। क्यों डर गए? देखिए, स्वार्थी आदमी, क्षमा करिएगा, स्वार्थी आदमी को किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, उसको केवल अपने काम से मतलब है। इंद्र को लगा भरत जी राम कह रहे हैं तो पत्थर पिघल जा रहे हैं, तो भरत जी राम जी के सामने जाकर बोलेंगे तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। राम जी पिघल कर यदि वापस अयोध्या लौट गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा। इंद्र को अपनी कुर्सी की पड़ी है। इंद्र तुरंत गुरु बृहस्पति के पास गए, देवताओं के गुरु बृहस्पति, और जाकर बोले गुरुजी आप ऐसा कुछ करिए कि राम जी और भरत जी एक दूसरे से मिल ना पाए, दोनों भाई का भेंट ना हो। देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए, कहे इंद्र दो नेत्र केवल यदि आपके होते तो मैं आश्चर्य नहीं करता, परंतु 1000 नेत्र होने के बाद भी आप अंधे बने हुए हैं। जीवन में एक बात याद रखिएगा, भगवान के भक्त के साथ माया यदि रचने का प्रयास करिएगा तो वो माया पलट के आपके ही ऊपर चढ़ के बैठ जाएगी। माया पति सेवक सन माया करई तो उलट परई सुरराय। आपको क्या लगता है भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? ऐसा नहीं है।
राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। इंद्र ने कहा आपको कैसे पता गुरुदेव कि राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं? गुरु जी बोले इंद्र, पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर भरत भरत जप रहे हैं। ये भरत जी का सौभाग्य है। भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप जे। मैं कहता हूं अपना कल्याण चाहते हो तो भरत जी के चरणों में प्रणाम करो। भगत शिरोमणि भरत ते, जनी डर पहुं सुर पार। गुरुदेव ने इंद्र को उपदेश किया, क्या? सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। सुरेश किसका नाम है? सुरेश किसका नाम है? इंद्र का। सूर्य यानी आप लोगों में से नहीं पूछ रहा हूं, सूर्य यानी देवता और ईश माने राजा। देवताओं का राजा कौन? इंद्र। सुरेश। गुरुदेव भगवान ने कहा बृहस्पति जी ने, सुनो सुरेश उपदेश हमारा, क्या? राम ही सेवक परम प्यारा। राम जी अपने सेवक को परम प्रेम करते हैं। राम जी हमेशा अपने सेवक के मन की रुचि का रक्षण करते हैं। भरत जी राम जी के परम भक्त हैं, भक्त शिरोमणि है। इसलिए मैं कहता हूं भरत जी के चरणों में दंडवत करिए। इंद्र ने मानसिक प्रणाम किया भरत भैया को। भरत जी पूरे समाज को लेकर मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे। रात्रि विश्राम होता। उधर प्रातः काल सीता जी जगने के बाद राम जी से बोली, प्रभु मैंने भोर में स्वप्न देखा है कि भरत जी आए हैं, साथ में पूरा परिवार आया है, लेकिन नाथ सपने में माताएं भी दिखाई पड़ी, परंतु आज माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा। राम जी बोले भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत लक्ष्मण जी को लेकर भगवान लगे भगवान शंकर का पूजन करने। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुना ही कोई, अस कहि बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। शंकर भगवान का पूजन करके साधुओं का सम्मान किए। अभी सम्मान करके राम जी बैठे, तब तक सनमान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नभधोरी खग मृग भूरि भागे, विपल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवरोध कारण, काचित सकचित रहे सब समाचार की रात कोलनी, आई तही अवसर कहे हाँ, आई तही अवसर कहे हाँ, आई तही अवसर कहे। भगवान अभी सम्मान करके मुनियों का बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में धूल भर गया। सारे पक्षी उत्तर दिशा में चहचहा कर इधर उधर भागने लगे। भगवान आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्या हुआ? तब तक आश्रम में कुछ कोल भील आए, आकर राम जी को प्रणाम करके बोले, प्रभु ठीक आप ही के जैसे कोई आपके और भाई है कहा। राम जी बोले, है ना, भरत मेरे भाई है। कोल भीलों ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए हैं। सुनत सुमंगल बैन, मना प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान सुने कि भरत जी आ गए। राम जी तो पहले प्रसन्न हो गए, नेत्र सजल हो गए, एक एक रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अगले क्षण राम जी उदास हुए। क्यों? कारण कवन भरत आगमनु। भरत जी यहां क्यों आ गए? मैंने तो सुमंत काका से कहा था कि भरत जी से कहिएगा कि राज सत्ता संभालेंगे। क्यों आ गए? तब तक किसी कोल ने, दूसरे कोल ने आकर कहा, राम जी अकेले नहीं आए हैं, साथ में चतुरंगिनी सेना लेकर के आए हैं। सेन संग चतुरंग न थोरी।
अब दर्शन करिए, राम जी सोचने लगे कि लगता है मुझे अकेला जानकर मेरे भैया मुझे सेना देने आए हैं। और लक्ष्मण जी को क्या लगा कि भरत जी अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मद में आ गए हैं और राम जी को मार करके निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं, इसलिए लड़ने के लिए सेना लेकर के आ गए। लक्ष्मण जी जैसे सोचे, धनुष निकालकर बाण चढ़ाकर खड़े हो गए, गरजने लगे, बोले मैं छोड़ूंगा नहीं भरत शत्रुघ्न को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तान दिए, ब्रह्मा शंकर भी सहायता में आ गए, मेरे बाण से उनको कोई बचा नहीं सकता है। एक गर्जना किए लक्ष्मण जी। आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की भुजाओं के बल की प्रशंसा की और उसके बाद आकाशवाणी ने कहा, लक्ष्मण जी आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और उसके बाद पश्चाताप किया जाए, यह बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं हुआ करता है। सहसा करी पाछे पछिताहि, कहाँ ही वेद बुध ते बुध नाही। अब आपको एक बात बताऊं, राम जी के लिए लक्ष्मण जी प्रिय हैं कि नहीं है? बोलिए। अब भरत जी भी प्रिय हैं। राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है, अब भरत जी का भी मन रखना है। राम जी ये नहीं बोल सकते, नहीं लक्ष्मण तुम बहुत गलत बोले, कैसे बोल दिए, डांट नहीं सकते राम जी। दोनों भाई का मन रखना है। लक्ष्मण जी बोले मार दूंगा भरत को, गरज उठे, अभिमान हो गया। राम जी लक्ष्मण जी से बोले बहुत अच्छा बोले भाई, बहुत अच्छा बोला आपने, एकदम सही कहा। संसार में सबसे कठिन कोई मद है वो राज मद है, एकदम सही कहा लक्ष्मण आपने। लेकिन मैं एक बात कहूं लक्ष्मण, आप कह रहे हो कि अयोध्या की सत्ता मिलने पर भरत को मद हो गया है। मैं कहता हूं मेरे भाई भरत को अयोध्या क्या चीज है, ब्रह्मा विष्णु और यदि महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए उसके बाद भी मेरे भरत को मद होने वाला नहीं है, ये मेरा विश्वास है।